बच्चों, कैसे हो? क्लास 12 क्या चल रहा है आपका? क्या कर रहे हैं? हम ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, ठीक है। होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो शुरू करें आगे। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड्स, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ आज से हम कंपाउंड्स के ऊपर आएंगे। तो पहला हमें डाइऑक्सीजन ही पढ़ना है, उसके बाद SO2, ओजोन, H2SO4 पर ऑक्सो एसिड्स, ये 4-5 कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, फिर ग्रुप 16 खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डाइऑक्सीजन, अब सबसे पहले जब हम डाइऑक्सीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में आता है हमारा लैब प्रिपरेशन। बोर्ड को किया 2 हिस्सों में डिवाइड, लैब प्रिपरेशन, ठीक है बच्चा। अब लैब प्रिपरेशन में क्या है? लैब प्रिपरेशन में भी 3 हिस्से हैं। ए पार्ट बाय हीटिंग KClO3, क्या बोलते हैं इसे? पोटाशियम क्लोरेट with MnO2 in the ratio 4:1। पोटेशियम क्लोराइड को बेटा MnO2 के साथ हीट करोगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, किस रेशियो में? 4:1 के रेशियो में। तो आपको मिलेगी डाइऑक्सीजन KClO3, यहाँ पे आएगा आपका MnO2, ठीक है, 2KCl, 2 KCl बार और 3 O2 बार। कितना आसान है ना, गैस मिल गई हमें। अब देखो बेटा क्या पहली बात, MnO2 क्या कर रहा है? MnO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा है, तो MnO2 है हमारा कैटेलिस्ट, ठीक है। फिर इसमें एक है नोट, पूछ सकते हैं जो हम कैटेलिस्ट लेंगे, ठीक है, MnO2 should be free from कार्बन, ठीक है। जो MnO2 हमने कैटेलिस्ट लिया बच्चों, जो क्या कर रहा है, जो KClO3 के थर्मल डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहा है, उसको टूटने में मदद कर रहा है, तो वो फ्री फ्रॉम कार्बन होना चाहिए। क्यों? बिकॉज क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर KClO3 और कार्बन का मिक्सचर जो होता है ना, KClO3 और कार्बन का मिक्सचर ये होता है एक्सप्लोसिव, ठीक है। क्या बोला? KClO3 के साथ अगर कार्बन आ जाए तो दे फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, इसलिए कार्बन नहीं होना चाहिए। तो पहली प्रिपरेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। सेकेंड प्रिपरेशन पे आते हैं, बी बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट करके तोड़ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स, ठीक है। अब जो नाइट्रेट्स आप लेंगे वो लेंगे बेटा एल्कली मेटल नाइट्रेट्स। क्या लेंगे? एल्कली, ग्रुप फर्स्ट के, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इनको जब आप हीट करते हैं ना बेटा, तो नाइट्रेट्स जो है ना वो नाइट्राइट्स हो गए NO2, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? KNO2। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? NaNO2। अब क्या हो गया? एक ऑक्सीजन बाहर निकला, बैलेंस करने के लिए 2 2 O2 O2, है ना? हाँ या ना? ठीक है। ऐसे ही आप परमैंगनेट्स भी यहीं पे ले लो। चलो यहाँ पे KMnO4, क्या नाम है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको जब आप 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, इस पे हीट करते हो 250 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखो ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब क्या होता है, ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम है पोटेशियम, अभी आगे पढ़ोगे, मैग्नेट, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल? ये 2, तो 2 पोटेशियम तो चले गए। अब क्या बचा? एक MnO4 बचा, तो एक MnO2 बाहर निकल जाता है और हमें O2 गैस मिल जाती है। एग्रीड? तो ये थी लैब प्रिपरेशन, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। आसान है ना? पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोलोगे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +6,
ये अंतर है। +7 से +6 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, यहां तक आया, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब ये थी लैब प्रिपरेशन। अब दूसरी प्रिपरेशन जो हमारे पास है, ये 2 हो गई। ठीक है, और जो प्रिपरेशन हमारे पास है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड्स। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या बोला? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, अब तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, हायर ऑक्साइड्स मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेज में ऑक्साइड्स है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कौन कौन सी? हमने बोला जैसे MnO2, ठीक है, और कौन सी है? Pb3O4, और कौन सी है? Ag2O। इनको ऑक्साइड्स किया, इनको हीट किया। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दी। जैसे MnO2 को हीट करते हो तो Mn3O4 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4, क्या हो गया? O2 बाहर निकल गया। Pb3O4 6 PbO में कन्वर्ट होगा, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, O2 बाहर निकल गया। Ag2O 4 Ag बार प्लस O2 बार। ठीक है बेटा, ठीक है, तो जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं उनको अगर आप हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ठीक है, वो दूसरी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी या मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगी और हमें O2 मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, बाय डिकम्पोजिशन, इजी टॉपिक है बेटा ये, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 पता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब याद रखना, H2O2 जो होता है ना, उसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होती है जो कि वीक होती है। ठीक है, ये जो है ये वीक बॉन्ड है, पर ऑक्साइड लिंकेज हमेशा वीक होती है। इसका मतलब H2O2 अनस्टेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, H2O2 को हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और O2 गैस में मिल जाएगी। हाँ या ना? तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन समझ में आई होगी। एक प्रिपरेशन और बची है बेटा, उसको भी आप लैब में कर सकते हैं। हटाओ उसको, मेनली लैब प्रिपरेशन ये है क्योंकि इनसे इजीली मिल जाता है हमें O2। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है बेटा चौथी प्रिपरेशन है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इसका वाटर। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब आप करते हैं ना, तो आप एसिडिक वाटर भी ले सकते हैं, आप एल्कलाइन वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम एसिडिक वाटर का करते हैं। तो एसिडिक वाटर का अगर आप करते हो, एसिडिक वाटर का, तो जो इलेक्ट्रोड्स होंगे ना फॉर एसिडिक वाटर, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे ना आपके, वो होंगे प्लैटिनम के। किसके होंगे? प्लैटिनम के। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स होंगे प्लैटिनम के, तो हमने बोला O2 कहां पे लिक्विड होगी? एनोड पे, कैथोड पे? एनोड क्या होता है? क्या है? ये 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। ये पॉजिटिव ये एनोड है और ये नेगेटिव ये कैथोड है। अब वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एनोड पे भी जाएंगे, कैथोड पे भी जाएंगे। क्यों? कौन सा पार्ट जाएगा एनोड पे? ठीक है, एनोड क्या है? पॉजिटिव। तो कौन सा पार्ट ऊपर देखना ध्यान से, वाटर है। बताओ कौन सा पार्ट एनोड का, कौन सा पार्ट एनोड पे जाएगा? एनोड पॉजिटिव है ना, तो नोड पे कौन सा पार्ट जाएगा? OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या होगा, H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? -2। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो जितने भी H है वो H पॉजिटिव बन के बाहर आ जाएंगे। एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे।
ऑक्सीजन न्यूट्रल बन के बाहर निकल जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 4। ठीक है। तो O2 गेट्स लिबरेटेड। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे तो O2 कहां मिलेगी? हम क्या पढ़ रहे हैं? O2 की प्रिपरेशन। तो O2 कहां मिलेगी बेटा आपको? एनोड पे। चलो कैथोड पे भी देख लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा? बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। कैथोड पे कौन सा पार्ट जाएगा वाटर का? पॉजिटिव पार्ट, ये वाला पार्ट। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, H2 गैस बाहर निकालेगा और 2 OH नेगेटिव। एग्री? तो O2 is liberated at एनोड। ये हो गया आपका आंसर। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे तो आपका O2 गैस आपको लिबरेट मिलेगा कहां पे? एनोड पे। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज पे। ये सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया, नोट कर लिया आपने? जल्दी नोट करिए, 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी नोट करिए। हो गया? चले आगे की तरफ। कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज। बोर तो नहीं हो रहे हो? हो रहे हो? इजी टॉपिक में कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं ना, बोलते सर मजा नहीं आ रहा है कुछ, ऐसे बोलते हैं बच्चे। अब क्या करें बच्चे, है ना? अब देखो, पहली लिक्विड गैसियस O2, ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ठीक है। पर अगर मैं बोलूं लिक्विड O2, एक सवाल पूछता चलो आपको, और सॉलिड O2। भाई O2 आपको पता है, बोल रहे सर, कई बच्चे बोलते हैं सर लिक्विड कहां से आए? O2 तो गैस होती है। अरे बेटा जब कूल करोगे तो वो जब वो गैस को कूल करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और बहुत ज्यादा कूल करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। अब देखो एक बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अब ये आपकी बियॉन्ड योर नॉलेज है, पर फिर भी जिज्ञासु बच्चे कुछ होते हैं वो इसका पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे? कि लिक्विड गैसियस O2 जो है वो कलरलेस है, राइट? पर जैसे मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं, ये पेल ब्लू हो जाता है, लाइट ब्लू। ठीक है। और सॉलिड में ये ब्लूइश व्हाइट सॉलिड होता है, ब्लूइश व्हाइट सॉलिड। अब सवाल ये है, आप सबसे सवाल ये है कि आप ढूंढेंगे कि कलर कैसा आया। क्या बोला मैंने? आप नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, और कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। क्या बोला मैंने? गैसियस O2 जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, पर जैसे ही मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं, इट टर्न्स, मतलब इट एक्वायर्स कलर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है। फिर पढ़ना पड़ेगा इसमें सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जेई में एडवांस लेवल पे अगर आप जाओगे तो ये क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेंस में नहीं पूछेंगे, वो एडवांस में जाओगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। द कलर, जो कलर आता है लिक्विड O2 में, इट इज ड्यू टू 1 2 3 4 4 रीजन देंगे, एक रीजन टिक हो, एक रीजन सही होगा, आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं आएगा, मुझे बोलेंगे कमेंट्स में लिख के बोलेंगे, मैं आप आई विल गिव यू आंसर। ठीक है। दूसरी बात आती है सॉल्युबिलिटी की। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती, स्लाइटली सॉल्युबल, enough to sustain the aquatic life। अगर मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी कितनी है तो पूछ लिया तो 3 ml पर 100 ml ऑफ वाटर। मतलब अगर 100 ml वाटर है तो उसमें आप 3 ml तक O2 सस्टेन कर सकते हो, और ये काफी है एक्वेटिक लाइफ के लिए। फिशेस वगैरह और भी एक्वेटिक स्पीशीज होती है जो वाटर से ऑक्सीजन गेन करती है, ये पढ़ रखा है आपने, तो उनके लिए काफी है। पर पूछ सकते हैं कि भैया
कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी 3 ग्राम पर ml से कम है, ज्यादा है, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। तीसरी बात, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 11th का क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने किया नहीं होगा 11th में। एक थ्योरी पढ़ी होगी आपने, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, याद है? नहीं है? उसमें हम करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शुड आई डू इट? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर क्या होता है सिग्मा 2pz। ऐसा देखा तो होगा, नहीं तो 12th क्लास में पहुंच नहीं सकते बेटा आप, ये देखा जरूर होगा आप लोगों ने, है ना। फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा 2pz। ऐसा होता है, होता है। अब 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 15 16, है ना। हुंड पता है ना, हुंड जो भी आप बोल दो। When equal energy orbitals are available, electron should be filled singly first, है ना। हुंड यही बोलता है, तो हमने लगाया इसमें हुंड। तो क्या हुआ, 2 पे इलेक्ट्रॉन आए, तो हम क्या बोलेंगे O2 पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पता है ना, विच इज क्या, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू these 2 unpaired electron, due to 2 unpaired electron in pi anti-bonding molecular orbital। ठीक है ना, pi anti-bonding 2px, pi anti-bonding 2px। तो मेरे ख्याल से ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। हाँ यार, ठीक है। चलिए आते हैं 4th प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। 4th प्रॉपर्टी कौन सी है बोलो? आइसोटोप्स। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, THRW, 3 आइसोटोप्स। कौन से होते हैं? O16, O17, O18। इनका रेशियो कितना है याद है कुछ पता है? 10,000 is to 1 is to 8। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल अगर इसके 10,000 मॉलिक्यूल मिलेंगे, 10,000 ये वाले एटम मिलेंगे, तो 1 इसका मिलेगा और 8 इसके मिलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? याद है याद है प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाए। आसान है बेटा, देखो, पर इंपॉर्टेंट है, फिर मत बोलिए। अच्छा एक चीज, हाँ, एक क्वेश्चन यहां पे था, नोट मैग्नेटिज्म decreases on cooling। अब मैं सवाल लिख रहा हूं वाई, ये लीजिए, ये भी आपको रूम है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, पर जैसे आप कूल करते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म कम होता रहता है। मेरा सवाल है क्यों? ये आंसर लिखेंगे सब, मैसेज में आंसर लिखने हैं आपको, सबको आंसर लिखने हैं, ये सबको आंसर लिखने हैं ये मैसेज में, सबको। देखता हूं कौन कितना पड़ता है। ठीक है, याद है क्या? अब जब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो 5वीं है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। पहला, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, देखो भैया, O2 के पास ना 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है। इसको 493.4 किलोजूल में हीट करूंगा तो जाके ये O गैस में कन्वर्ट करेगा। डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रिएक्शंस क्या करने हैं। ठीक है, अब बेटा हमें ना कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं, इसके इजी है सारे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन में देना, सॉरी NO बोल रहा हूं, N2। तो NO इज फॉर्म्ड, याद रखना, N2 प्लस O2 3300 केल्विन पे, और इलेक्ट्रिक आर्क देनी पड़ती है, तो क्या बनेगा? 2NO गैस। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये नॉन मेटल के साथ है बेटा। हाँ, तीसरा, विथ फॉस्फोरस P4, क्या P4O10 इज फॉर्म्ड। अभी पढ़ के आ रहे हैं इसको हम, जब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है,
तो व्हाइट फास्फोरस को जब आप ऑक्सीजन के साथ P4O10 करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन सी प्रॉपर्टी है व्हाइट फास्फोरस की, जल्दी बोलो। फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? चेमिल्यूमिनेसेंस, ग्लोज इन डार्क, ग्लोज इन डार्क पढ़ रखा है पिछले में, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज, दिस इज कॉल्ड चेमिल्यूमिनेसेंस, दिस इज कॉल्ड, या डाल दूं या आंसर ढूंढ लाएंगे, दिस इज कॉल्ड CHEMILU, chemiluminescence ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, N2 के साथ पढ़ लिया, फास्फोरस के साथ पढ़ लिया। अब कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या तक आया समझ में? इजी टॉपिक है, फटाफट निपटाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहां से कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो, ठीक है। तो चलो चौथा, रिएक्शन विद मेटल्स। पहला विद सोडियम, अब यहां देखना, इसके दो पार्ट है, ए पार्ट लो टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या बनेगा बोलो, और बी पार्ट है हाई टेम्परेचर पे, बोलो। सोडियम का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। मोनो ऑक्साइड इज फॉर्म, और हाई टेम्परेचर पे पर ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। लो टेम्परेचर यानी कि इसको आप रूम टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। Na+O2 Na2O, ठीक है, 2Na2O, यहां पे 4Na, और यहां पे क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम मोनोऑक्साइड। अगर मैं हाई टेम्परेचर पे करता हूं क्या बनेगा, 500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा विद Mg, आपको पता है मैग्नीशियम बर्न करता है ऑक्सीजन में, है ना बच्चों, सब पढ़ रखा है आपने। Mg+O2 gives you 2MgO, ठीक। तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन हो गया, मेटल के साथ रिएक्शन हो गया। अब कुछ रिएक्शन विद कंपाउंड्स, फटाफट निपटाते बेटा। हाँ, आते हैं आगे। रिएक्शन विद कंपाउंड्स में पहला है रिएक्शन विद HCl, ये फिर आगे पढ़ोगे आप, ये फिर ग्रुप 17 में दोबारा पढ़ना है, ठीक है। क्या है ये है मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस। अगर आप HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2s कैटलिस्ट, ठीक है, 700 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो क्या बनेगा, 2H2O बन जाएगा और 2Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में आपको दोबारा पढ़ना है। तो Cl2 इज प्रोड्यूस्ड, Cl2 इज प्रोड्यूस्ड। एक और पढ़ना अभी, एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद SO2, बस खत्म हो गया। ये भी आपको BC चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। SO2 का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट होगा, 725 केल्विन टेम्परेचर होगा, 2SO3 बनेगा गैस, ठीक है जी। तो ये होगी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। कुछ रिएक्शंस पढ़ने थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, इजी टॉपिक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब कुछ यूजेस भी दे रखे हैं बुक में, ये हो गया, हटाओ उसको। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन पूछे कल उसका आंसर बताएंगे आप। क्या क्या क्वेश्चन पूछे कि O2 में, लिक्विड O2 में और सॉलिड O2 में कलर कैसे आता है। चलो लिक्विड में ढूंढो, ठीक है। और टेम्परेचर कम करने पे O2 का पैरामैग्नेटिज्म कम क्यों होता है, ये पूछूंगा आपसे। आते हैं लास्ट यूजेस, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। पहला ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम किसके लिए आता है, कटिंग के काम आता है। एंड ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम,
ये जो होता है ना बच्चों, ये मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फ्लेम और एसिटाइलिन और ऑक्सीजन की फ्लेम इज यूज्ड फॉर क्या? कटिंग एंड वेल्डिंग। हो गया, बस खत्म। ठीक है। दूसरा लिक्विड O2 along with हाइड्रोजन along with हाइड्राजीन क्या होता है? रॉकेट फ्यूल। लिक्विड O2 को हाइड्रोजन के साथ या हाइड्राजीन के साथ यूज करते हैं एज अ रॉकेट फ्यूल। ठीक है। तीसरा और क्या यूज होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है। सब मेरीन्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। सॉरी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, तो आज डाइऑक्सिन खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब हमें जो कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो ओजोन पढ़ना है, SO2 पढ़ना है और H2SO4 पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओजोन खत्म कर लेंगे। आज हमने डाइऑक्सिन खत्म कर लिया, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल बोथ एंड यूजेस, ये सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओजोन के साथ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो अनलाइक। ठीक है। थैंक यू सो मच।